बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्केप सीक्वेंस के हवाले से है। इससे पहले एस्केप सीक्वेंस आप एक यूज़ कर चुके हैं, तो इसमें शायद वो मैं आपको ना डिटेल ना बताऊं, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसे कि आप \n ये प्रिंट एफ फंक्शन में यूज़ करते थे, और इसका मकसद ये होता था कि अगर आपने स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा लिखनी है और न्यू लाइन में लिखनी है, तो न्यू लाइन कैसे आती थी स्क्रीन पर, \n से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसी तरह और भी एस्केप सीक्वेंस सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, तो उसको हम आज बारी बारी एक एक करके देखते भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं इसमें, और आपके लिए असाइनमेंट्स भी हैं। तो आपने ये पूरा लेक्चर सुनना है, तब आपको असाइनमेंट समझ आएगी और आप तब असाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस है कि एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि जो प्रिंट एफ फंक्शन में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एस्केप सीक्वेंस वहाँ यूज़ होता है टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, ताकि हम आउटपुट का जो भी फॉर्मेट रखना चाहें, जो भी चेंजेस उसमें करना चाहें कर सकते हैं। कहीं पर हमने न्यू लाइन पे आना होता है, कहीं पर हमने एक वर्ड लिख के फिर टैब देना होता है, कहीं पर हमने मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाने होते हैं। तो आउटपुट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, दीज करेक्टर यानी कि एस्केप सीक्वेंस जो हैं आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट। ये समझने के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे वो आउटपुट में शो नहीं होंगे, लेकिन उसकी वर्किंग ज़रूर शो होगी। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने टैब, यानी कि टैब के लिए आगे भी जिक्र होगा कि \t अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आउटपुट में शोज़ नहीं होगा, लेकिन इसकी वर्किंग क्या होगी कि ये टैब को स्क्रीन पर शो करेगा। ठीक है, इनके उसके दो वर्ड्स के दरमियान या दो लाइंस के दरमियान में टैब जो है वो शो कर देगा, जहाँ पर आप ये यूज़ करेंगे। ये खुद शो नहीं होगी, इसकी वर्किंग शो होगी। द \/ इज़ नाउन एज एस्केप सीक्वेंस। तो जो \/ है, यानी कि ये जो हम लगाते हैं ये \/ है। तो उसको याद रखिएगा, ये /, इसको कहते हैं, ये \/ है। तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन में ये यूज़ करना है। इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है कि \b इसको पढ़ते हैं, ये \/ है फॉर्म फीड, \n न्यू लाइन, \r कैरी रिटर्न, \t टैब, और ये सिंगल कोड, ये डबल कोड, XDD ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि अगर आपने इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करनी है, मतलब टेक्स्ट फॉर्म हो, जो भी फॉर्म हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाना हो, तो इसके लिए कोडेड कोई एक टेबल होता है, वो किया जाता है। तो आप जो भी यहाँ पर करैक्टर लिखते हैं उसकी वैल्यू आती है इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो कहाँ आएगी, हेक्साडेसिमल नोटेशन में आएगी। इसमें जो ईच डी, हर डी क्या करता है, रिप्रेजेंट अ डिजिट, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह \D ASCII कोड इन ऑक्टल नोटेशन, यानी कि जिसकी बेस 8 होती है। ईच डी रिप्रेजेंटेड डिजिट, और इसमें हर डी क्या करेगा, डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसको प्रैक्टिकल आप देखिएगा। इस लेक्चर में हम खैर इसको ये नहीं करेंगे, हम यहाँ तक जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है \b। इसका क्या काम है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट बैकस्पेस इन द आउटपुट। जैसे कि नाम से जाहिर है, B स्टैंड्स फॉर बैकस्पेस। जैसे कि आप कीबोर्ड पर देखते हैं कि एक बटन बना होता है, जो कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं और आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हैं, बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो वो इरेज हो जाता है। तो इसका फंक्शन भी आउटपुट में इसी तरह है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज। मिसाल के तौर पर ज़रा गौर कीजिएगा कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसके दरमियान में देखिए स्टूडेंट्स कि आपने ये एस्केप सीक्वेंस लगा दिया \b।
तो ऊपर वाले एग्जाम्पल क्या करेगी, ज़रा गौर करना है। द अबव एग्जाम्पल विल डिस्प्ले हेलो नहीं है पूरा, यानी कि इसमें ओ नहीं है। ओ क्यों नहीं है कि ओ के फ़ौरन बाद आपने ये आपने बैक स्पेस वाला स्केप सीक्वेंस लगा दिया है, जिसकी वजह से ओ क्या हो गया, इरेज हो गया। अगर यही आप यहाँ पर करेंगे तो ये जो एल है, या यहाँ पर करेंगे ये जो ई है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज़ प्रिंटेड, बट तो होना ये चाहिए था कि हेलो प्रिंट हो, लेकिन होगा क्या कि ये स्केप सीक्वेंस यूज़ करने की वजह से वो जो लेटर ओ होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो लिहाजा आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, हेल वर्ल्ड। ठीक है, हेल वर्ल्ड। तो आपने इसको प्रैक्टिकल भी ज़रूर देखना है, तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास \f। स्टूडेंट्स, \f क्या है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में अगर हमने कोई खाली पेपर, ब्लैंक पेपर आपने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड फॉर्म फीड। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म फीड कहते हैं। एग्जांपल देख लें कि आपने प्रिंट ए फंक्शन लिखा और हेलो वर्ल्ड के दरमियान में ये स्केप सीक्वेंस लगा दिया, तो होगा क्या कि अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरह ही आउटपुट आ जाएगी। यानी कि होगा क्या, पहले ज़रा गौर करना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर प्रिंटिंग हेलो, जब एक हेलो प्रिंट हो गया, द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर। तो फिर उसके बाद एक खाली ब्लैंक, बिल्कुल एम्प्टी पेपर प्रिंट होगा, एंड देन प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट। और फिर इसके बाद आउटपुट जो दोबारा आनी है, यानी कि वर्ड आनी है, वो प्रिंट होगा। इट इज़ यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करनी हो जिसके दरमियान में हमने ब्लैंक पेपर भी रखने हो, तो उस वक्त इस फंक्शन का इस्तेमाल होता है, इस एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, फिर एक ब्लैंक पेपर आएगा, और फिर एक दूसरी आउटपुट आएगा। अगर इसके बाद भी आप लगाते हैं तो फिर एक ब्लैंक पेपर आएगा। जहाँ जहाँ ये एस्केप सीक्वेंस लगाते जाएंगे, वहाँ वहाँ जो एक ब्लैंक पेपर होगा वो प्रिंट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है \r। इसका क्या मतलब है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव द कर्सर। यानी कि जो कर्सर होता है वो उसको मूव करेगा एट द बिगनिंग ऑफ करंट लाइन, यानी कि जिस लाइन पर आप मौजूद हैं उसके बिल्कुल बिगनिंग, यानी कि बिल्कुल शुरू में ले आएगा। जो भी आपने लाइन लिखी, यहाँ पर कर्सर है तो कर्सर क्या आ जाएगा, बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, प्रिंट एफ हेलो, सॉरी यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाई, हेलो, फिर आपने क्या किया, एस्केप सीक्वेंस \r यूज़ किया, और फिर दूसरा आपने वर्ड यूज़ किया हेलो एस्केप सीक्वेंस r और वर्ड। तो ये वाली एग्जाम्पल क्या शो करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज़ प्रिंटेड बट r moves the cursor at the beginning of the current line। लेकिन हेलो के फ़ौरन बाद आपने क्या लगा दिया है, \r लगा दिया है, तो ये शुरू में कर्सर चला जाएगा। द वर्ड इज़ प्रिंटेड दैट ओवरराइड्स हेलो। फिर वर्ड प्रिंट तो होगा लेकिन हेलो को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, ओवरराइड मतलब ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा तो हेलो तो हमें नज़र नहीं आएगा, तो नज़र क्या आएगा, जस्ट वर्ड। तो लिहाजा आपको जो आउटपुट शो होगी वो वर्ड ही शो होगी। ये भी आपने प्रैक्टिकल करना है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले क्या होगा, ज़रा गौर करना है कि हेलो प्रिंट हुआ, हेलो के फ़ौरन बाद आपने क्या लिख दिया, \r लिख दिया। \r के बाद क्या होगा, कर्सर यहाँ पर आ गया, वो दोबारा यहाँ पर आएगा, दोबारा यहाँ आने के बाद अगला क्या है, वर्ड है, तो वर्ड इसी के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको नीचे वाला तो नज़र नहीं आएगा, लिहाजा आपको आउटपुट जो आएगी वो वर्ड नज़र आएगी। इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करना है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आप आ जाते हैं
\t ये भी हम यूज़ कर चुके हैं, इसको टैब बोलते हैं। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट टैब, जैसे कि कीबोर्ड पर भी एक बटन बना होता है कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर टैब का, जिससे क्या होता है कि एक आप वर्ड लिखते हैं कोई और उसके बाद आप ये वाला एस्केप सीक्वेंस यानी कि \t इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर टैब आ जाती है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ 8 स्पेसेस। ये अक्सर MCQs में आ जाता है टैब, तो वो क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ 8 स्पेसेस का गैप आ जाता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस इज एज फॉलोज। अब क्या क्या होता है, मिसाल के तौर पर हेलो, फिर आपने ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर दिया \t और वर्ड, तो होगा क्या कि हेलो प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखें ज़्यादा गैप आ गया है और फिर क्या होगा वर्ड। तो ये टैब को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है / और सिंगल कोट। तो अगर हमने अपने आउटपुट में सिंगल कोट्स को इंसर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करें, हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं कि printf, ये देखिए सिंगल कोट, यहाँ हमने कोई स्टेटमेंट लिखी / और सिंगल कोट, यहाँ पर printf फंक्शन की क्लोजिंग कर दी, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये सिंगल कोट जो है वो आ जाएंगे, ये सिंगल कोट में आउटपुट आपको आ जाएगी। इसी तरह डबल कोट्स हैं, बिल्कुल जैसे सिंगल कोट के बारे में पढ़ा, वो भी डबल कोट्स भी इसी तरह आ जाएंगे। बस आपने यूज़ क्या करना होगा, यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करने होंगे, बाकी चीज़ें सिंगल कोट्स की तरह हैं। अब अगर हमने एक फॉरवर्ड स्लैश जो है वो \/ जो है वो आउटपुट के तौर पर हमने शो करवानी है, तो कैसे होगी कि दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू डिस्प्ले \/ इन द आउटपुट। अगर हमने \/ दिखानी है, पहले तो हमने कहा था ना कि अगर आप इस तरह यूज़ करते हैं, t यूज़ करते हैं, n यूज़ करते हैं या r यूज़ करते हैं, ये चीज़ें नहीं शो होती। लेकिन अगर हमने ये सिर्फ ये यूज़ करनी है आउटपुट में, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप एन एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे कि सी, आपने ये इस तरह की आउटपुट अगर लानी है तो आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो आएगी एक आउटपुट में 1 दफ़ा शो होगी, लेकिन आपने printf फंक्शन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 2 दफ़ा। तो 2 दफ़ा आप \/ यूज़ करेंगे तो आउटपुट में 1 दफ़ा शो होगी। तो स्टूडेंट कुछ असाइनमेंट्स हैं, इसको ज़रा गौर से समझिए और आपने ये करनी है कि नंबर 1 है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल printf स्टेटमेंट। सिंगल printf कि आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है printf का, वो करना एक ही दफ़ा। ये नहीं है कि अगर 1 2 3 4 लाइन है तो आप 4 जो है वो printf फंक्शन इस्तेमाल करें, नहीं, आपने printf की जो स्टेटमेंट लिखनी है वो एक ही लिखनी है। उसमें एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए, कुछ लॉजिक्स इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरह का प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। ये आपकी बुक पर भी मेंशन है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ख़ुद करने की ट्राई कीजिएगा, इसको चेंज करके देखिएगा किस तरह की आउटपुट आती है, वो आपने मुझे पिक्चर बना के सेंड करनी है। इसी तरह दूसरी जो असाइनमेंट है वो भी आपकी बुक में मेंशन है, इसको भी आपने चेंजेस करके देखने हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ देखनी है कि राइट अ प्रोग्राम टू शो द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग 1 printf स्टेटमेंट। इसमें भी आपने 1 यानी कि एक printf फंक्शन इस्तेमाल करना है और इस तरह की आपको आउटपुट आनी चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टैब भी है, न्यू लाइन भी है, तो ये आपने सोचना है कि टैब का एस्केप सीक्वेंस कहाँ लगेगा, न्यू लाइन का कहाँ लगेगा, ठीक है। इसमें भी आपने चेंजेस करके ज़रूर देखनी है और मुझे व्हाट्सएप जो है वो स्क्रीनशॉट भेजनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, अदरवाइज़ अगर इसको बार बार देखें लेक्चर को, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।